एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को तृतीय स्कंध का 20वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना है। इतनी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने जो फिर सृष्टि रचना का कर्म पूछा तो मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब काल और प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है तब प्रधान सत्ता से ही सारे तत्वों का आविर्भाव होता है। इसी नियम से देव प्रेरित रजोगुण प्रधान वाले महतत्व से फिर 3 गुणों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसने पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियां और उनके 5 देवताओं को उत्पन्न किया। जब ये सब अलग अलग होकर सृष्टि रचना करने में समर्थ न हुए तब दैव योग से इन सब मिलकर एक सोने का अंडा बनाया और उसे समुद्र में छोड़ दिया। वह अंडकोश 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा, जिसमें ईश्वर ने निवास किया, जिससे एक अत्यंत देदीप्यमान कमल उत्पन्न हुआ और जिससे स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। साथ ही जल में सोते हुए भगवान भी ब्रह्मा में जा बसे, जिनकी शक्ति को पाकर ब्रह्मा जी पहले के समान हो नाम रूपादि क्रम से समस्त लोकों की रचना की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने विद्या की रचना की, परंतु वह निरर्थक थी। इससे ब्रह्मा जी ने इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया और वे स्वयं ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मुझे क्यों खाते हो? मेरे पूर्व त्यागते हुए शरीर और उसके तेज को ग्रहण करो। राक्षसों ने उसी अविद्या अर्थात अंधकार रूप देव के शेष रूप रात्रि को ग्रहण किया। पुनः ब्रह्मा जी ने अपना एक और सुंदर शरीर धारण कर अपनी जंघाओं से अत्यंत लंपट दैत्यों की रचना की, जो बड़े ही कामी स्वयं ब्रह्मा जी पर ही टूट पड़े। ब्रह्मा जी भागकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, तुम इतना सुंदर शरीर को धारण कर लिए, इसका शीघ्र त्याग करो, तभी कल्याण होगा। ब्रह्मा जी अपना वह शरीर त्याग दूसरा शरीर धारण करने चले। भगवान की माया और वह संध्या नामक एक सुंदर स्त्री हो गए। संध्या के रूप, लावण्य, वस्त्राभूषणों की सजावट और भ्रुकुटियों के काम रूप कटाक्षों से एवं प्रेम पूर्ण सुंदर हास्य को देख यक्षों तथा राक्षसों का मन मुग्ध हो गया। संध्या हाथ में गेंद उछालती हुई बड़ी लचक से मार्ग चलने लगी। कामी दैत्य उसे घेरे हुए चल रहे थे। संध्या के मोहनी जादू से कोई उससे लिपट भी नहीं सकते थे। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे रूप एवं कांति से गंधर्वों तथा अप्सराओं के गणों को उत्पन्न कर दिया। विश्वावसु गंधर्व आदिक अपने कौशल से उसे अत्यंत प्यारी संध्या की, जो उस उजाली के रूप में आ गई थी, ग्रहण किया। पश्चात ब्रह्मा जी को आलस्य आ गया और उन्होंने अपना जो किंचित नेत्र बंद किया तो बहुत से भूत पिशाच उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी की जमुआई को उन भूतों ने ग्रहण किया। वहीं जमुआई प्राणियों में इंद्रियों की शिथिलता है और वहीं निद्रा तथा उन्माद भी है। फिर ब्रह्मा जी ने अदृश्य होकर साध तथा पीतरों को उत्पन्न किया और उन्हों अपने अंतर्ध्यान नामक शरीर दे दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने किन्नरों और किंग पुरुषों को उत्पन्न किया तथा इन सब के विकास की उन्हें
अब दूसरी चिंता हुई। अब ब्रह्मा जी अपना एक विशाल शरीर धारण कर सोने लगे। फिर क्रोध से उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया, और जब जो उस शरीर के उनके केस गिर पड़े थे वे सब सर्प हो गए। उन्हें देख ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन शक्ति से मनुष्यों एवं ऋषि रूप प्यारी प्रजाओं की रचना की, जिसमें उन्होंने अपने देह को योगेश्वर युक्त पूर्ण समाधि, तप, विद्या और वैराग्य को समाहित कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका अगला 21वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।